ओके चलो। आज नया चैप्टर चालू करेंगे। एसएचएम को क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन, हिंदी में सरल आवर्त गति। वो भी लिख दूं क्या? हाँ ले ले भाई ले। मतलब मैं लिखूं तुम नहीं लिखोगे? नहीं तो मैं बोला मैं लिख दूं? नहीं सर हम बोल दिए तो नहीं समझ गए क्या इतने में? बुक में अलग अलग नाम है, ऑक्सीलेशन, दोलन, ये नाम से है चैप्टर, लेकिन हमारा चैप्टर नाम से क्या होता है? सरल आवर्त गति, एसएचएम। ठीक है? हेडिंग अभी डालोगे जरूरी है? नहीं डालोगे तो मैं रुक जाऊंगा। नहीं है ना जरूरी, बाद में भी तो लिख सकते हैं। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले जो है हमको पता होना चाहिए ऑक्सीलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन। बताओ पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन कोई बताना चाहेगा? आवर्त गति ही तो है ये। बोलो आवर्त गति है? बोलो आवर्त गति। हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना नहीं बता पा रहे। कौन सा? मोशन which repeat its process बोल सकते हैं या फिर क्या बोले path, है ना बेटा? Yes sir. That type of motion is called, बोल, that type of motion is called, आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा हिंदी वाले नहीं बोल पा रहे क्या पीरियोडिक? हैं? देख रहा आज मन नहीं है क्या पढ़ने का? फुल मस्ती करूंगा मैं। निहत बता दो है ना? यस सर। उस टाइप से थोड़ा दिखाओ ना यार, छत टूट जाना चाहिए है? एनी प्रॉब्लम? तो हिल क्यों रही है? वो थोड़ा सामने आओ। क्या लेके आते हो लोग बोरिया बिस्तर? मतलब वो यहाँ से यहाँ नहीं, इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है बेटा। पीरियोडिक मोशन आवर्त गति का मतलब है कोई भी गति एक निश्चित समय के बाद अपने पोजीशन, अपनी स्थिति या अपने प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है या बार बार दोहराता है, उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति है कि नहीं है? नहीं है। तो मेरा हाथ एकदम एग्जैक्ट थोड़ी आ रहा है है कि नहीं? घड़ी का जो सुई ऐसा घूमता है वो आवर्त गति है कि नहीं है? आवर्त गति है। समझ में आया? पेंडुलम जो करता है ऐसे ऐसे वो आवर्त गति है कि नहीं है? वो भी आवर्त गति है। समझ में आ रहा कि नहीं है? ये पंखा घूमता है वो भी कौन सी गति? सर आप तो इसको हमको सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन बताते हैं, आवर्त गति बता रहे समझ में आ रहा है? तो एक निश्चित समय के बाद अगर अपने पोजीशन को दोहराता है, अपनी स्थिति को दोहराता है, अपने प्रोसेस को दोहराता है, उस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? आवर्त गति या फिर पीरियोडिक मोशन। समझ में आएगा? एक होता है ऑक्सीलेटरी मोशन। क्या होता है? ऑक्सीलेटरी मोशन, दोलन गति। अब बता दोलन गति क्या होगा? दोलन गति बोलो, कोई बोलना चाहेगा दोलन गति के बारे में? नहीं बोलने जाओगे? मैं ही बोल देता हूँ, तुम क्यों बोलोगे? टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड व्हाट? समझ गए क्या? ऑक्सीलेटरी मोशन। अच्छा क्या मैं बेसिक से नहीं पढ़ा था? जब शुरू किया तो ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है बता रहा हूँ, पीरियोडिक मोशन क्या है बता। ये थोड़ी है बराबर माइनस का एक्स लिख दिया क्या? नहीं भाई बेसिक यही तो होता है। अब जो इस क्लास में नहीं आया उसके लिए काला अक्षर एस बराबर लगेगा कि ऑक्सीलेटरी मोशन बोलूंगा बार बार, क्या है ऑक्सीलेटरी मोशन? पीरियोडिक मोशन बोलूंगा क्या है बार बार, यहाँ पीरियोडिक मोशन बोल रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा? जो आएगा उसको समझ में आएगा भाई। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे की गति। आगे पीछे मतलब आगे जाना, पीछे आना, आगे जाना, आगे जाना, इस प्रकार की जो गति होगी उसे क्या बोलेंगे? अच्छा गार्डन में गया कभी झूले में, वो कौन सी गति है? पीरियोडिक की ऑक्सीलेटरी? पीरियोडिक भी तो हो सकता है भाई। एक निश्चित समय में आ रहा, देख मान ले जाए यहाँ थे तुम, यहाँ जाने में 1 सेकंड, आने में 1 सेकंड, आने में 1 सेकंड, आने में 1 सेकंड, ठीक है? बोल कौन सी गति है ये? पहले तो दोलन गति,
ऑक्सीलेटरी मोशन है कि नहीं है? लेकिन अगर ये निश्चित समय में हो रहा होगा तो इसका मतलब मैं सभी ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होंगे जरूरी है? क्या पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन होंगे जरूरी है? दोनों जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे घूम रहा है पीरियोडिक है, क्या ऑक्सीलेटरी है ये? घड़ी की सुई, अरे बता रहा हूँ, घड़ी की सुई जो घूम रहा है वो ऑक्सीलेटरी है कि पीरियोडिक है? पंखा जो घूम रहा है कि नहीं? ऑक्सीलेटरी तो नहीं है ये? पीरियोडिक भी है। पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड सुई, सुई घड़ी वाला सेकंड पेंडुलम ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो कौन सा होता है? ऑक्सीलेटरी। क्या वो पीरियोडिक भी है? पीरियोडिक भी, क्योंकि निश्चित समय में वो होता है अपने आप। जैसे तुम झूल रहे हो, झूलने में, झूले में जब झूल रहे हो ना ऐसे, तो बताओ तुम्हारा मोशन कौन सा मोशन? ऑक्सीलेटरी तो है, गारंटी ऑक्सीलेटरी है। लेकिन अगर हम 100% उसको मान ले कि वो समय निश्चित समय में आ जा रहे हो तुम, तो क्या हो जाएगा वो? पीरियोडिक। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पीरियोडिक होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता ना भाई। और समझ में कि नहीं समझ में? तो मतलब ऑल पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑक्सीलेटरी, है ना? एंड वाइस वर्सा? एंड वाइस वर्सा बोल दूं? अरे हिंदी में लिखा दूंगा यार मैं, वाइस वर्सा। अबे वर्षा क्यों? वर्षा, वर्षा कौन सिंगर है भाई? ये सर्च मारना, वर्षा था वो सिंगर, है कि नहीं? है कि नहीं है? मनीष समझ गए? ऑक्सीलेटरी मोशन समझ में आया? द जनरल इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन, जनरल इक्वेशन फॉर ऑक्सीलेटरी मोशन। देखो बेटा, ऑक्सीलेटरी मोशन के थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग मान लीजिए ये स्प्रिंग था, है ना? वस्तु लगा हुआ है, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस कर दिया। जब इसको कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा? आएगा अंदर, बाहर जाएगा, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, रहा कि ना? अगर हम आइडियल केस मान के चले तो स्प्रिंग ऐसे करते रहेगा, अरे करता रहेगा कि? तो इस प्रकार के मोशन को कौन सा मोशन कहते हैं? ऑक्सीलेटरी दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो मैं इसको मान सकता हूँ ना? तो देख, इसका अगर जनरल इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर a बराबर माइनस kx लिखता हूँ, क्योंकि इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन मैं यहाँ पर किसका लिख रहा हूँ बेटा? ऑक्सीलेटरी मोशन का जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ माइनस k x की पावर n। समझ में आया कि नहीं है? दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। अच्छा, n क्या क्या नहीं हो सकता? n कैन नॉट बी इवन नंबर, n कैन नॉट बी फ्रैक्शन, समझ गए? माइनस में तो छोड़ने लेना ही नहीं है, n बराबर ऑड नंबर ही होगा, समझ गए? अब कई लोग बोल रहे सर क्यों ऐसा? अरे बोल रहा कि नहीं? कहाँ से बोलोगे? मैं ही बोल देता हूँ, तुम क्यों बोलोगे? अगर सोच, इस हिसाब से मैं बात करूं, अगर पार्टिकल यहाँ है बेटा, है? अगर मुझे ऑक्सीलेटरी मोशन कराना है तो फोर्स ऐसे लगना चाहिए तभी इधर आएगा। अगर पार्टिकल यहाँ पर है इस पे फोर्स ऐसा लगना चाहिए तभी ये वापस आएगा। अरे गलत बोला क्या मैं? तभी तो ऑक्सीलेटरी मोशन होगा। ऑक्सीलेटरी समझ में आया कि नहीं है? ऑक्सीलेटरी मोशन तभी होगा जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे। मान लो मैंने डिस्प्लेसमेंट x कराया था, फोर्स इधर लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट में माइनस x कराया था, फोर्स इधर लगना चाहिए। पता चले इसमें x लगाया, फोर्स इधर लगा, वो तो भाग गया, क्या वापस आएगा कभी? वो कदापि नहीं आएगा। कभी वापस ही नहीं आया तो क्या हुआ? ऑक्सीलेटरी मोशन हुआ? तो कोई और मोशन है, तो ऑक्सीलेटरी तो नहीं है। बात समझ में आने की नहीं? मतलब मुझे ऑक्सीलेटरी मोशन कराना है तो जो फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए। मान लेते हैं ये है हमारा, इसमें इसकी कोशिश करो और पहले इवन लेके कर रहा हूँ। इधर इधर ऐसे ले लो दोनों साइड, इधर क्या ले लो? इवन, इधर क्या ले लो? ऑड, ठीक है कि नहीं? पता f की पावर माइनस x, देखो इसकी बात कर रहा हूँ, पहले इसकी बात करो ना, पहले ये दूसरा ये, ठीक है? पहला दूसरा करने का मतलब ये दूसरा पोजीशन है और ये पहला पोजीशन। चलो पहला पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इवन माइनस x डालूंगा बेटा, मतलब 2 ले लिया मैं, इवन मतलब 2 ले लेता हूँ, n का वैल्यू क्या ले लिया मैं? 2, तो x की पावर आ गया माइनस माइनस प्लस, अरे प्लस आएगा तो माइनस kx स्क्वायर, सही है कि नहीं? और फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स भी इधर, क्या वापस आया? नहीं। दूसरा की बात कर लेते, इसी में दूसरा f बराबर क्या लिखेंगे? माइनस k
माइनस एक प्लस एक्स की पावर 2, हाँ कि ना? तो एफ जो आएगा बेटा माइनस के एक्स आएगा, हाँ कि ना? देख ये सही लग रहा है। अरे डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, वैसे ही लगा ना इसमें? ऐसे ही फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है और इधर डिस्प्लेसमेंट किधर? इधर। पता है इसमें वापस आ रहा है? आ रहा है, लेकिन इसमें वापस आ रहा है क्या? इसलिए वन नहीं लेना है। बात समझ में आएगी? और लेके देख, और लेके देखेंगे तो एफ पलट ले, एफ बराबर माइनस के माइनस एक्स है ना? 3 ले लूं? अब 3 ले ले, 1 ले ले, 3 लेके देख माइनस में आएगा आंसर ही। तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस। देख मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है और फोर्स हमारा किधर लगा? मतलब अपने वापस आ रहा है उस पोजीशन पे कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब देख दूसरा ले ले, एफ बराबर क्या लेंगे बेटा? माइनस के एक्स की पावर 3 ले लो। तो बताइए आने वाला है क्या? माइनस के एक्स की पावर 3, सही है क्या? डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। फोर्स किधर लगा? इधर। वापस आया कि नहीं आया? इसलिए हॉट लेते हैं। समझ में आया हॉट क्यों लेते हैं? टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। टू एंड फ्रो मतलब वापस आने वाला मोशन होना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीलेटरी मोशन। अदरवाइज ऑक्सीलेटरी नहीं होगा। क्या होगा? हमको क्या लेना देना, बट हमको पता है ऑक्सीलेटरी नहीं होगा। ऑक्सीलेटरी तभी होगा जब वो अपने पोजीशन को बार बार रिपीट करे। नींद में है तू, जगा दूं? बीच वाली को बोल रहा हूँ, उल्लू टाइप देख ऐसे देख उल्लू, देख उल्लू लोग का ऐसा करता मुंह ऐसे करते हैं उल्लू लोग। इंसान कैसे करता है? तो किस टाइप से देख रही थी? अब देखी ना उस टाइम उल्लू टाइप देख रही थी। हो गया? लिखो, हाँ लिखो हिंदी में। ऐसा गति जो निश्चित समय में अपनी स्थिति को बार बार दोहराता है, ऐसा गति जो निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति को बार बार दोहराता है, आवर्त गति कहलाता है। दोहराता है, आवर्त गति कहलाता है। मेहंदी लगा के रखना, चश्मा लगा के रखना, हाथ में अपने सजने का नाम लिख के भी रखना। आएंगे तेरे सजना हो, क्या लिखिए हाथ में? उसके नीचे उसका नाम लिख। अच्छा बन गया। काश मेरा भी कोई अपने हाथ में नाम लिखने वाले होती, मैं भी खुश रहता। हो गया क्या? लिख लिए? एक बार और बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा क्या? बोलूं क्या? ऐसा गति जो निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति को बार बार दोहराता है, आवर्त गति कहलाता है। हो गया? हो गया। दूसरा लिखो रे, दोलन गति। दोलन गति। अच्छा हर बार दोलन बोलूं तो चलेगा कि ऑक्सीलेटरी भी बोलूंगा चलेगा? अब मैं हर बार ऑक्सीलेटरी बोलूंगा क्योंकि हर चीज का हिंदी पहले बता दिया जाता है, उसके बाद मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, है ना? फिर भी कुछ लोग हैं जिसको हर समय हिंदी चाहिए। ठीक है, ले लेना क्या है अपना। चलो लिखो दोलन गति। ऐसा गति जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे पीछे हो, आगे पीछे हो, आगे पीछे हो, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? दोलन गति कहलाएगा। अच्छा तेरे घर में शादी हुआ था ना भाई? किसकी? दो शादी था, इधर भैया एक ही और दोनों एक ही साथ? नहीं, अलग अलग अलग। इधर भैया उधर दीदी शादी कर ले, ऐसा नहीं है ना? नहीं ऐसा होता है ना, मेरे साथ एक बार हुआ, उधर कुछ और लगता था, इधर कुछ और। एक साइड बारात आया था तब उधर गए और एक साइड जो कंकन मोक्ष को दब के। होता है ना ऐसा कहीं? अब मैं सोचा कि और कहीं लड़की नहीं मिली। अब वही जानेगा ना जो लड़की ढूंढता है। हमको तो हंसी आता है, कैसे आया ये खुद का शादी कराने की। इसका शादी हो गया पता, बाल विवाह।
हाँ, तुझे नहीं पता? हे भगवान, अब तुमको नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना रे? क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई हाँ, विदाई होगा तब बताएंगे तुमको। अच्छा तुम लिख क्या रहे हो वैसे? इतना क्या लिख रहे हो तुम लोग? अच्छा वो जनरल इक्वेशन, हाँ लिखो। जनरल इक्वेशन को हिंदी में क्या लिखते हैं? सामान्य समीकरण, दोलन के लिए सामान्य समीकरण। अबे तेरा स्वेटर कलर का मैं बैकग्राउंड बनाया हूँ थर्मल फिजिक्स के लिए, देखा है ना? स्टोरेज है ना? क्या पता कि वो 29 GB का कल बना था, 30 GB लगभग, क्योंकि मैं उसका वो बढ़ा दिया ना, क्वालिटी हाई रिजोल्यूशन कर दूँ, मतलब वो सेटिंग में जाके, इसलिए शायद हो सकता है कि ज़्यादा स्टोरेज ले रहा होगा। क्वालिटी दे रहा है कि नहीं वो नहीं पता, बट स्टोरेज ज़्यादा ले रहा है ये पता है। कोमल कल का दिन कैसा था? नींद में बोल रहा है, नींद में क्यों रहता है बता? है? पता नहीं बोल रहा है कि नहीं है। लास्ट क्लास केमिस्ट्री रखेंगे यार। ऐसा क्यों हंस रहे हो? अच्छा ऑर्गेनिक चल रहा है क्या? इनऑर्गेनिक चल रहा है क्या? अच्छा ऑर्गेनिक तो चालू हो गया था क्या? कितना बचा है इनऑर्गेनिक? कॉलेज बन में आया हूँ, मतलब पी ब्लॉक एस ब्लॉक सब बचा है? मैं पढ़ा दूं क्या एक ब्लॉक? पी वी ब्लॉक पढ़ा दूंगा आके, पढ़ के रट नहीं देगा ऑर्गेनिक को कि उसमें कोई ट्रिक होता है क्या? रटना है क्या? नहीं मैं ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ाता था पहले। ऑर्गेनिक मैं पढ़ाऊंगा कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। लेकिन आता नहीं ना, भूल गया ना, 7 साल हो गया, 7-8 साल हो गया। अबे 7-8 साल क्या, हाँ हो गया, क्योंकि नहीं ज़्यादा हो गया। कॉलेज भी तो भूल गया मैं, कॉलेज को भी तो गिनना था। हो गया, चलो लिखो रे। SHM के बारे में लिख लिए। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो सिंपलेस्ट हिंदी में क्या बोलते? सरलतम, नहीं दोलन गति की सरलतम रूप को, दोलन गति की सरलतम रूप को, सरलतम रूप को क्या बोलते हैं बेटा? SHM। यहाँ पर n का वैल्यू क्या लेते हैं? 1, तो f का वैल्यू क्या आ गया बेटा? -kx। दिस इज इक्वेशन फॉर SHM। जैसे स्प्रिंग में होता था उसी प्रकार यहाँ हो, लेकिन यहाँ पर k इज व्हाट? k क्या है? SHM कांस्टेंट। क्या है? SHM कांस्टेंट। वहाँ पर k क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पर ये नहीं है। कुछ फंक्शंस की बात करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। सुनिए पीरियोडिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो अपने पोजीशन को बार-बार रिपीट करे, उसको क्या बोला जाता है बेटा? पीरियोडिक फंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं SHM फंक्शन। SHM पीरियोडिक फंक्शन है ना? SHM पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा कैसे टाइप का फंक्शन होगा बेटा? देखिए, एक तो कॉस हो, क्या हो? कॉस फंक्शन हो, कॉस का समझ गए, या फिर क्या हो? साइन। इन दोनों का फंक्शन कैसा होता है? SHM वाला होता है, पीरियोडिक होता है। लेकिन कभी कभी इनका कॉम्बिनेशन भी हो जाता है, समझ में आया? ये कॉस का हो या फिर साइन, कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन टी। समझ गए कि नहीं समझ? इस प्रकार का होना। स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली 1
1 पावर की बात हो रही है यहाँ पे। Yes, sir. तो साइन कॉस का होना चाहिए या फिर साइन। Sin का। अगर कॉम्बिनेशन है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस एंड साइन, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम, तब तो काम का है ये। फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गया मतलब ये अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे पीरियोडिक फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, अगर मुझे सिर्फ पीरियोडिक चाहिए, सिर्फ अगर मुझे क्या चाहिए, पीरियोडिक चाहिए, तो अगर सिर्फ मुझे पीरियोडिक चाहिए तो ये तो होगा पीरियोडिक, साइन कॉस पीरियोडिक है कि नहीं है? लेकिन अगर इसके अलावा तो इसमें होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं इसके अलावा बोल रहा हूं, मैं ऊपर के वाले के अलावा, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस साइन, समझ गए? देखो ये तो है पीरियोडिक अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो। यहाँ पर बोला जाता है मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, क्या समझ में आया? इंटीजर मल्टीपल ऑफ, अरे बोलो, ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर करूंगा मैं थोड़ी देर में। मतलब अगर मैं बोलूं बेटा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, दिस इज एसएचएम और नॉट? ओमेगा टी दोनों में है, एसएचएम है, क्योंकि दोनों सेम है। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी एसएचएम है कि नहीं है? क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन अगर बोलो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, एसएचएम तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, पीरियोडिक। वही मैं कह रहा हूँ। मतलब अगर एसएचएम होना तो सब फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी जितना कर लो, लेकिन सबका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अलग लेकिन इंटीजर मतलब मल्टीपल इंटीजर होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा, पीरियोडिक होगा। वही है, देखिए बाकी इन सब को छोड़कर वो क्या कहलाएगा, बाकी सब को छोड़कर जो आएगा फंक्शन वो क्या कहलाएगा, नॉन पीरियोडिक। e की पावर x बता, नॉन पीरियोडिक है कि नहीं है? 10x नॉन पीरियोडिक रहा, है कि ना? cosec x नॉन पीरियोडिक, sec x मैथ्स, अरे मैथ्स में है ना, sin x क्या होता है, पीरियोडिक। तो बता इसका वो कितना टेम्परेट, अच्छा पीरियड कितना चाहिए, पीरियड 2 पाई। पीरियड बोल रहा हूँ, sin x का पीरियड कितना होता है, पाई की 2 पाई। बोल ध्यान से देख, तुम पालन कर, गणित नहीं पढ़ा क्या, गणित दिक्कत है, मार खाएगा तेरा दिक्कत। वहाँ याद करना है सीधा, 10x का पीरियड कितना होता है, पाई। हाँ होता है, मुझे नहीं पता, मुझे याद थोड़ी, मैं तो कुछ भी बोल दे रहा हूँ है ना? मुझे कैसे याद होगा, कई साल हो गया गणित पढ़े, है ना भाई? इतना अच्छा कैलकुलस में तो बहुत सारा पढ़ाया गया है, और उससे तो हम कई ग्राफ डोमेन रेंज वही से निकालते हैं कई बार। हाँ बोल रहा है, डोमेन रेंज पता है सर इसमें? हाँ बोल, डोमेन रेंज क्या होता है? साइन का डोमेन -1 से 1 होता है। -1 से 1 डोमेन, एक झापड़ दूंगा मैं। सर रेंज -1 से 1 होता है। तो डोमेन बोल रहा था तो अभी, इतना तो ज्ञान है मुझे। अच्छा ऐसा होता है ना कि किसी को ज्ञान है और सामने वाले को नहीं, कुछ भी बोल दे, वो सामने को लगता है हम वहाँ ज्ञानी आदमी है, प्रणाम किया जाए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जानता है भाई साहब इधर वाला तो कुछ भी बोलेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी, समझ में आया? कि सामने वाला के कुछ भी बोल दिया, लेकिन पहले जादू वाले आते थे, इधर से कांच खा रहे हैं, फिर इधर से वो निकाल रहे वो सिक्का, हम बचपन में थे, अरे वाह भाई बहुत अमीर आदमी होगा ये, बाद में पता चला कुछ नहीं था है ना? तो इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। गाँव में तो आज भी किसी को भी बेवकूफ बना दिया जाता है। अबे एक गाँव में, बगल वाले गाँव में चोर वो आया था, चोर लड़का चोर एक लड़का को उठा के ले जा रहा था। ये क्या, लड़का चोर कैसे आ जाते हैं? अबे सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये गया था मैं तो वहाँ का कोटवार ना, कोटवार गाँव में, मैं जानता गाँव में कोटवार, वो चिल्ला रहा था, है ना, चिल्ला रहा था कि कोई भी आए बाहरी व्यक्ति उसको घर में प्रवेश नहीं दिया जाए क्योंकि लड़का चुराया है ऐसे चिल्ला रहा था, मैं सुना। अच्छा छत्तीसगढ़ी में बोला है, उसको बताऊं तो देख के तू बच के रहना। समझ गए क्या? चलो एग्जाम्पल की तौर पे करें।
बेटा ए अच्छा कुछ कुछ और बता देता हूँ मैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जानते हो कि नहीं? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हिंदी में आयाम कहते हैं। कभी सुने हो कि बताना पड़ेगा मुझे? ये होता है बेटा मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। लिखाने की जरूरत? अरे हो तो लिखा दूं मैं। लिखो लिखो, कई लोग कमेंट कर रहे हैं लिखने का, लिखो। इसके लिए जगह छोड़ो, लिखो। अच्छा मीन पोजीशन क्या होता है? रुक जा, अरे मीन पोजीशन क्या होता है वो भी तो बताना पड़ेगा। अरे यार सब बताना पड़ेगा। एफ बराबर माइनस के एक्स, हाँ कि ना बेटा? ये जानते हो कि नहीं जानते हो? अच्छा मैं एक चीज कभी कभी पढ़ाया हूँ, याद होगा तुमको, इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। 3 प्रकार का इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। उसका ग्राफ थोड़ा सा बना दो, डायग्राम। ऐसा ऐसा शायद डायग्राम भी बनाया था। एक बॉल को यहाँ रखा था, एक बॉल को यहाँ रखा था, और एक बॉल को यहाँ रखा था। अरे हाँ कि ना? ये जो होता था अनस्टेबल होता था। अरे याद है? और ये क्या होता था? स्टेबल होता था। सही बात है क्या? और ये होता था न्यूट्रल। याद है सबको? अच्छा हिंदी में बोलूं, अस्थायी, स्थायी और उदासीन। अस्थायी, स्थायी और उदासीन। अच्छा बता, इस बॉल को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, क्या वापस आएगा अपनी पोजीशन पे? क्या हो जाए नहीं होगा, है कि नहीं? इसको अगर इस जगह से डिस्प्लेस करूंगा क्या इस पोजीशन में वापस आएगा? लेकिन इसको अगर मैं कराऊं तो वापस आएगा। देख तो थोड़ा सा ऊपर गया, आया, थोड़ा सा ऊपर गया, आया। तो देख कौन सा गति कर रहा है? ये दोलन गति कर रहा है। लेकिन दोलन में सबसे सिंपल वाला गति कर रहा है। क्या कर, कौन सा वाला? सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको क्या कहा जाता है? एसएचएम। तो क्या ये एसएचएम कर रहा है? यस। तो एसएचएम कब होगा? जब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। एसएचएम कब होगा? एसएचएम जब होगा, जब क्या हो? क्या हो बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझता है? नेट फॉर जीरो। इक्विलिब्रियम मींस, बोल, इक्विलिब्रियम मींस एफ नेट जीरो। समझ गए? तो एफ बराबर माइनस के एक्स। तो एफ अगर जीरो हो गया तो एक्स का वैल्यू भी क्या आ गया? जीरो। तो एक्स का वैल्यू जीरो, इसी को बोला जाता है मीन पोजीशन। क्या बोला जाता है इसको? मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। मध्य, मध्य क्या? मध्य स्थिति, मध्य है कि नहीं? मध्य स्थिति। मध्य स्थिति में फोर्स कितना होगा? जीरो। एक्स बराबर जीरो, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। अरे समझ में आया कि नहीं है? ये मीन पोजीशन हो गया। तो ये देख, ये अगर मैं बनाऊं, ये हमारा मीन पोजीशन क्या है बेटा? मीन। एमपी बोल दूं? एमपी अबे मध्य प्रदेश नहीं है। पढ़ाई लिखाई करने आया, पढ़ाई लिखाई कर ले। अगर मोबाइल निकलते देखा और चलाते देखा ना, सच बता रहा हूँ टांग तोड़ दूंगा मैं। कौन सा पोजीशन है? किसी को लगता है ना टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, मैं कुछ भी करो, मेरा कोई लॉस होने वाला है? मेरा कोई लॉस नहीं होगा, तेरा होगा। क्योंकि कई लोग की शिकायत मैं देख चुका हूँ, इसलिए फिर भी मैं इग्नोर मार देता हूँ। ठीक है, जब तू अपने आप में डेडिकेटेड नहीं है, अपनी लाइफ के लिए तू सिंसियर नहीं, तो मैं क्यों तुम्हें बोलूँ, क्यों रोकूं, क्यों टोकूं? कई लोग को देखा हूँ यहाँ पे मोबाइल चलाते कुछ और करते, मैं देखा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मुझे बताता है, कोई मुझे अबे क्यों बताएगा, वो भी चलाता है, क्यों बताएगा मुझे आके? मैं देखा हूँ, वो बात कर रहा हूँ। खासकर पीछे वाले, सामने वाले तो चला ही नहीं पाएगा, घुसा भी पड़ सकता है। अरे क्या चलाएंगे ये? हैं? चलाएंगे कैसे चलाएंगे? तो हो सकता है पीछे वाले ही करेंगे, और कौन कर सकता है। और मैं कई बार देखा हूँ, फिर भी मैं इग्नोर कर देता हूँ। भाई तू अपने लाइफ के लिए सिंसियर नहीं तो मैं क्यों टेंशन लूं? सही बात है कि नहीं? हाँ, ये कौन सा पोजीशन बेटा? मीन पोजीशन। मतलब एक बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो। अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊं, देख कुछ ऐसे बनता है। अरे देखियो कि नहीं साइन का? तो यही तो है मीन पोजीशन। देख, अरे एक्स बराबर जीरो, यही तो है, यही है मीन पोजीशन। अरे हाँ कि ना? और किसको बोला जाता है बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोला जाता है? एक्सट्रीम पोजीशन। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। पोजीशन। अबे यार पोजीशन में लिखना भूल गया, अभी तो लिख रहा था मैं। हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आया? तो इस इधर भी तो होगा एक्सट्रीम पोजीशन। इसमें दो तरफ होता है एक्सट्रीम पोजीशन बेटा। देख जैसे ये एक और एक ये, हाँ कि ना? तो दो होगा ना एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा क्या बोलते हैं? सीमा। क्या सीमा बोलते हैं?
अच्छा हाँ, चरम स्थिति क्या बोलते हैं? चरम स्थिति। क्या बोलते हैं बेटा? इसको भी क्या बोलेंगे? चरम स्थिति। तो देख अब मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ एम्पलीट्यूड का, आयाम का। आयाम क्या होता है भैया? मीन पोजीशन से चरम स्थिति के बीच की दूरी। मैं बोल सकता हूँ कि नहीं? या फिर बोलूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन? क्या बोलूं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्या? आयाम। इसे किससे दर्शाएंगे? ए से दर्शाएंगे। आवृत्ति जान दो, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल वन सेकंड, एक सेकंड में लगाए गए चक्कर की संख्या। आवर्त काल तो जानते ही हैं, एक चक्कर में कितना समय लगेगा? लिखाने की जरूरत नहीं। इतना तो मान के चलो, इतना आता है कि वो भी लिखा दो। कई लोग नहीं बोल रहे लिख लो, ये लिखा देता हूँ सब। अच्छा वो फ्रीक्वेंसी लिखाना पड़ेगा? अरे लिखाऊं फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति लिखाऊं? आवृत्ति, आवर्तकाल, आवर्तकाल लिखाऊं? आवृत्ति लिखाऊं? लिखो आवृत्ति। एक सेकंड में तय की गई चक्कर की संख्या, एक सेकंड में तय की गई चक्कर की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति कहलाती है। समझ में है? इसे एफ से दर्शाते हैं। एफ 1/t 1/सेकेंड, यूनिट 1/सेकेंड। इसी को बोला जाता है हर्ट्ज। क्या बोलते हैं इसको? हर्ट्ज। पता था ये? नहीं था पता। 12वीं तक क्या पढ़े मुझे समझ नहीं आता। 12वीं तक कम से कम 1000 बार फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हुई होगी, मतलब 6वीं से लेकर 12वीं तक, है ना? दयनीय स्थिति मेरे लिए है कि तुम लोग के लिए है? मेरे लिए ना। हाँ लिखो आगे आवर्तकाल। आवर्तकाल कैपिटल टी ब्रैकेट में लिख लेना। अच्छा ब्रैकेट नहीं, कोष्टक में लिख लेना कैपिटल टी। कैपिटल हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ा टी। हो गया? लिखो। एक चक्कर तय करने में, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अच्छा हिंदी इंग्लिश में लिखाऊं? इंग्लिश में लिखाऊं? अबे अंग्रेजी वालों लिखाऊं कि नहीं? चलो आगे कैपिटल टी से दर्शाते हो क्या? इसकी कई सेकंड होती है, मिनट नहीं होती। मिनट होती है कि नहीं होती है? हाँ इसकी कई सेकंड होती है। अच्छा क्या इसकी कई मिनट होती है? चलो नहीं बोल रहा है। ऐसे बात कर, टाइम पीरियड की कई मिनट नहीं होती, हो सकती है। अच्छा घंटा, घंटा अबे समय है, समय की कई तो जो समय का है वही होगा ना। क्या अरे तुम लोग कितने ही टाइप के आदमी हो। अरे आदमी नहीं यार, सॉरी, मानव। चले छुट्टी? नहीं नहीं दूंगा मैं। तुम ही तो बोलेगी
कि 1 बजे तक है ना? 12:30 तक है क्या? ठीक, 10 मिनट और पढ़ा दूं? ठीक। चले बोल क्या है ये? क्या है ये? एसएचएम की पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन भी है बट हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। एसएचएम है कि नहीं है? एसएचएम हाँ कि ना? एम्पलीट्यूड पता कितना है? एम्पलीट्यूड कितना है? मतलब जो सामने में तो एम्पलीट्यूड होता है, समझ रहे कि नहीं? एम्पलीट्यूड कितना है? अच्छा फ्रीक्वेंसी बोल ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, एफ बराबर ओमेगा बाय 2 पाई। टाइम पीरियड बोल, टी नहीं बोलना है, मार खाओगे मेरे से तुम लोग। 2 पाई बाय ओमेगा। ये बात बोलने कहा जा रहा है, यहाँ से एफ बराबर 1 बाय टी, तो देख उल्टा नहीं हो जाएगा? तो टी बराबर एफ हो जाएगा, तो देख लिख दिया मैं। एफ का फॉर्मूला भी समझ सकते हो 2 पाई बाय ओमेगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मान सकते हो ओमेगा बाय 2 पाई। ये याद रहे, इसको उल्टा कर दे फ्रीक्वेंसी। जनरली ये याद होता है टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा तेरा सरनेम क्या है? नहीं लास्ट वाले नहीं बीच वाले का। तो तू कभी ठाकुर बोलता है, कभी राजपूत बोलता है, कभी ईसाई हूँ बोलता है। क्या क्या समझते हैं? समझ के क्या है मतलब? y बराबर a sin ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t। बोल क्या है ये? एसएचएम है कि नहीं है? यस एसएचएम। एम्पलीट्यूड बोल। बोल ना, बाकी आगे सिखाऊंगा कैसे निकालना एम्पलीट्यूड, ठीक है? अभी मत लिखो 2a। अच्छा एम्पलीट्यूड 2a कौन बोला रे? नहीं कौन बोला 2a बता दो। अच्छा a sin ओमेगा t प्लस अच्छा a sin x प्लस b cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? मैं अभी नहीं बताना चाहता था, लेकिन तुम होशियारी वाले नहीं इसलिए ले। बोल इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? √2a। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, तो 2a स्क्वायर a बाहर a √2। तुम बोले तो बता दिया, लेकिन मैं अभी बताने के मूड में नहीं था। समझ गए क्या? एसएचएम है कि नहीं ये बता। टाइम पीरियड बोल 2 पाई बाय ओमेगा है? सही है कि नहीं? बस मैं यही पूछना चाह रहा हूँ एसएचएम है कि नहीं। बाकी तो बाद की बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये कितना होगा, वो कितना होगा, है ना? y बराबर बोलो a sin स्क्वायर ओमेगा t। है क्या? क्या है? देखते हैं क्या है, चेक करें क्या है। पहले तो इसका ग्राफ हम सबको बनाने आता ही होगा। साइन स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, क्योंकि माइनस तो आएगा नहीं, आंसर ऊपर ऊपर ही जाएगा, ऐसा बनेगा। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की। a साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ? बोल 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। तो देख क्या आ गया, y बराबर a बाय 2 माइनस a बाय 2 cos 2 ओमेगा टी। क्या sin x दिख रहा है? क्या cos x दिख रहा है? क्या है दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये a बाय 2 होगा कहीं? अरे हाँ कि ना? ये a बाय 2 है बेटा। ये a बाय 2
लेकिन अगर मैं यहाँ पर बैठ के देखूं तो मुझे लग रहा है ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, तो आगे पीछे हो रहा है। अगर मैं a/2 के बात करूं, a/2 से देखूं, a/2 के अबाउट, a/2 के अबाउट SHM है कि नहीं है कि नहीं? लेकिन अगर ओरिजिन के अबाउट बोलूं तो, ओरिजिन के अबाउट बोलूं तो क्या है ये? पीरियोडिक मोशन। क्या है? पीरियोडिक मोशन। समझ गए कि नहीं? अच्छा, इसका टाइम पीरियड कितना है पीरियोडिक मोशन का? 2π/2 ओमेगा, मतलब π/ओमेगा। गलत तो नहीं बोला मैं? सही है कि नहीं? सही डालना, ये यूनिट में आया। बोला था पीरियोडिक मोशन SHM क्या होगा? क्या है ये? पीरियोडिक मोशन है कि SHM है ये? पीरियोडिक मोशन। कुछ नहीं थी मतलब ओरिजिन के बाद ही करेगा, इन पोजीशन के अबाउट देखेगा। लेकिन अगर a/2 के अबाउट देखें तो इसका मतलब एक नोट में बोल दूं y बराबर a प्लस बी कॉस ओमेगा टी हो या साइन ओमेगा टी हो, है कि नहीं? a प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो बता इसका मीन पोजीशन कहाँ है? अगर मैं इसको SHM मान के चलो, इसका मीन पोजीशन कहाँ है? ये है। अब इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है? b। अगर मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड बोले a प्लस बी। इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है? इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है? a ना, तो a ही तो आएगा, ये a तक ही आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर मैं यहाँ इसको ओरिजिन मान के लूं, इसको मीन पोजीशन मान के देखो तो यहाँ से कितना है? a/2, तो इसकी एम्पलीट्यूड a/2 ही है ना, देखे तो। अगर मैं इस वाले लाइन को मैं बैठ के देखूं तो SHM हो रहा है, देख लिखा हूं मैं a/2 के बाद क्या आ गया बेटा? SHM। तो इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है? यही तो है इसकी एम्पलीट्यूड। और कितनी है यहाँ? a/2। तो यहाँ कितनी होगी? b। कहाँ से? a से। अगर मैं यहाँ पर बात करूं मीन पोजीशन a है ना, तो एम्पलीट्यूड कितनी? b। लेकिन अगर मीन पोजीशन में ओरिजिन मानूं, क्या मानूं? तो एम्पलीट्यूड कितनी? a प्लस बी। लेकिन अगर ये मानूंगा तो ये पीरियोडिक मोशन है। कैसा मोशन है? लेकिन अगर मैं ये मानूं तो कैसा मोशन है? नहीं आया? आसान है कि नहीं? अगर MP में ओरिजिन को मानूं तो कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। समझ गए? अगर मैं MP A को मानूं तो कैसा मोशन है? या प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। एक माइनस भी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये वाली कहानी हो गई अपनी। अच्छा, दूसरा वाली कहानी थी क्या? तीसरा वाली चौथा ले लूं? अरे ले लूं क्या? a sin ओमेगा टी प्लस a sin 2 ओमेगा टी प्लस, अच्छा a1 a2 दे दूं, a3 sin 3 ओमेगा टी। बता भाई कैसा फंक्शन है? कैसा है ये? पीरियोडिक है। कैसा है बेटा? पीरियोडिक। क्योंकि देख सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक का ओमेगा, एक का 2 ओमेगा, एक का 3 ओमेगा। अच्छा, इसका टाइम पीरियड कितनी है? पहले वाले का टाइम पीरियड बोलो तो 2π ओमेगा है। अगर दूसरे वाले का टाइम पीरियड बोलो तो 2π/2 ओमेगा है, हाँ कि ना? अगर तीसरे वाले का बोलो 2π/3 ओमेगा है। तो मेन टाइम पीरियड कितना है? एक को एक चक्कर लगाने में 2π/3 ओमेगा लग रहा है, एक को एक चक्कर लगाने में 2π/2 ओमेगा लग रहा है, एक को एक चक्कर लगाने में π/2 ओमेगा लग रहा है। तो सबसे ज्यादा किसमें लग रहा है? एक आदमी 1 सेकंड में घूमता है, दूसरा आदमी 2, तीसरा ओवरऑल। अगर तीनों का मैं बोलूं पीरियोडिक का बता टाइम पीरियड तो कितने? 3 सेकंड। अरे सब भाई, एक बोलूं तो 1 चला, 2 तो रुक गया, 2 बोलूं तो 2 रुका, 2 चला, 1 रुक गया। लेकिन अगर 3 बोलूं तो तीनों चल गया। तो बता इसमें से कौन ज्यादा? T1 ना? 2π ओमेगा इज द टाइम पीरियड, फाइनल टाइम पीरियड नहीं है। अरे वही वाली कहानी है ना, एक चक्कर लगाना है। तो अगर मैं 1 सेकंड लूंगा तो एक तो लगाया, एक तो पता नहीं कहाँ रुका है। 2 सेकंड लूंगा तो 2 लगाया, लेकिन एक कहाँ है पता नहीं। लेकिन 3 बोलो, तीनों एक मतलब एक, हालांकि ये एक 3 चक्कर लगा लिया है, एक 2 लगाया है, एक एक लगाया, लेकिन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर एक चक्कर की बात करें कितने सेकंड में लगाया? 3 सेकंड। तो वही किया कि नहीं किया? लिखोगे?